और ये देखिए किस तरीके से झड़प हो रही है। ये देखिए यहाँ पर झड़प हो रही है, एक तरीके से गुत्थम गुत्था यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने मार्च निकाल रहे हैं, टीएमसी अपना मार्च निकाल रही है। एक तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं, झंडे लेकर अपने हाथ जोड़ जोड़कर बीजेपी के लोग निवेदन करते हैं जो दुकानें खुली हुई हैं कि आप दुकान अपनी बंद कर दीजिए। और दूसरी तरफ से टीएमसी के कार्यकर्ता आते हैं, उनके हाथ में उनकी पार्टी के झंडे होते हैं और वो लगातार वहां पर झंडे अपने लहराकर लोगों से कहते हैं कोई जरूरत नहीं है दुकान बंद करने की। देखिए किस तरीके का ये आर पार की स्थिति बनी हुई है। ये कोलकाता की कोले मार्केट है और ये मार्केट यहाँ पर आपको काफी दुकानें खुली हुई नजर आएंगी, काफी दुकानों के शटर बंद भी नजर आ रहे हैं, कुछ खुले हुए भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और टीएमसी পরিস্থিতি আমার গায়ে হাত তুললো কেন? আমি তো মিছিলে দাঁড়িয়ে আছি, আমি তো কিছু বলিনি। এই মুহূর্তে ফের দেখছি, এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃণমূলের অভিযোগ যে बीजेपी बंद करार चेष्टा करছে जोर करे এবং সেই কারণে हमारे सहयोगी जो हैं एबीपी आनंदों के वो भी ग्राउंड पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि देखिए टीएमसी इस बात का विरोध कर रही है सड़क पर उतरकर कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जबरन इस इलाके में आकर बंद करवाने की कोशिश में है और उसी का विरोध यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको दो गुट नजर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको बीजेपी का ये झंडा आगे की तरफ नजर आ रहा है और जरा सा पीछे की तरफ जब कैमरा घूमेगा तो वहां पर आपको टीएमसी जो है उस पार्टी के झंडे नजर आएंगे। मतलब यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं कोल मार्केट में कोलकाता की और यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। यहाँ जो दुकानें खुली हुई हैं बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें बंद करने के लिए और साथ ही जो बंद कराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है उसी के विरोध में टीएमसी के लोग यहाँ पर सामने आ रहे हैं और वो दुकानदारों से कह रहे हैं नहीं आप दुकान बंद नहीं करेंगे। ये आर पार की स्थिति सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहवाल इस समय यहाँ पर मौजूद है। मनोज्ञा, ये कोल मार्केट की तस्वीरें हम देख रहे हैं और यहाँ पर सीधे सीधे बीजेपी के बंगाल बंद पर लग रहा है कि ये पूरा का पूरा सियासी मैदान बीजेपी वर्सेस टीएमसी में आर पार में तब्दील हो चुका है। जिस तरह से कोले मार्केट क्योंकि ये सब्जी का होलसेल का सबसे बड़ा मार्केट है। सुबह 3 बजे से ये मार्केट खुल जाता है और रात तक चलता है। पूरे बंगाल यहाँ सब्जी आती है और आकाश प्रदान होता है। यहीं से होलसेल मार्केट सब्जी मार्केट का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है जहाँ दाम तय कर दिए जाते हैं सारे दिन को सब्जी के। और आप कल्पना कीजिए कि सबसे छोटे और सबसे बड़े बाजार में इस समय बंगाल के कोलकाता के जिससे जो तस्वीरें आ रही है जहाँ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बैठक हो रही है, जहाँ दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक साथ जुड़े हुए हैं और पुलिस तय कराने में लगी है, स्थिति को सामान्य और संभालने में लगी है। ये अपने आप से दिखा रहा है कि बंगाल के समर्थन में है, बंगाल बंद के विरोध में है और साथ साथ ही विरोध और समर्थन की स्थिति ही इतनी असमंजस की हो गई है कि पुलिस की लगातार कोशिशों के बावजूद स्थितियाँ बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो सत्तापक्ष यानी पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रही है। सामान्य तौर पर लोग दुकान बंद करना चाहते हैं लेकिन दुकानों को बंद नहीं कर जा रहा है और ये तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है रुमाना क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें अभी तक आपने देखी है वो बड़ी बड़ी दुकानों की है या फिर इस तरह के होलसेल मार्केट में दुकानों को बंद करना, उनको वहां पर लोगों का समर्थन में आना या लोगों का विरोध में आना और इस तरह पुलिस स्तर पर उतर जाना, ये कमोवेश बहुत कम देखने को मिलता है बंगाल में। खासतौर से तब जब सत्ता पक्ष के खिलाफ आसपास कोई चुनाव न हो लेकिन इस तरह का आंदोलन गतिविधि पकड़ रहा हो और गति जिस तरह से पकड़ रहा हो वो कम होती नजर नहीं आ रही है। जहाँ सड़कों पर सामान्य लोग, महिलाएं, दुकान के लोग, दुकान चलाने वाली महिलाएं, स्थानीय महिलाएं, कार्यकर्ता सभी एक साथ एक मंच पर शामिल हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, और फिलहाल तो इन तस्वीरों को देखकर ऐसा अंदाज लग रहा है कि जैसे
कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की इंसाफ की लड़ाई फिलहाल सत्ता के लिए संघर्ष की लड़ाई बन चुकी है। जिस तरीके का यहां पर सियासी आर-पार देखने के लिए मिल रहा है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, दोनों दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, जिनकी दुकानें खुली हुई हैं, कि आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए, और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जबरन टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं, जैसा कि मनोज्ञा बता रही थी कि वो दुकानें बंद नहीं होने दे रहे। जो दुकानदार बंद में शामिल होना चाह रहे हैं, जबरन उनसे दुकानें खुलवाने का काम टीएमसी के ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता पुलिस भी मिल गई है। बंगाल पुलिस, बीजेपी आरोप लगा रही है, टीएमसी कार्यकर्ताओं का साथ दे रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को हमने सुना, जिनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि बीजेपी का बंगाल बंद आज सफल हुआ। यह सुकांत मजूमदार की तरफ से साफ कर दिया गया। उन्होंने कहा इस बंद को सफल बनाने के लिए जो आम जनता है वो आगे आई है, और आम जनता का उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। फिलहाल हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। अब से कुछ देर पहले सुकांत मजूमदार जो हैं वो बागुघाटी इलाके में मौजूद थे, और वहीं से हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं वरुण जैन से अभी का अपडेट क्या है। क्या सुकांत मजूमदार वापस चले गए, ये जानकारी देते हुए कि कल मतलब 29 अगस्त से हाईकोर्ट की अनुमति के हिसाब से बीजेपी अब 7 दिन तक धरना प्रदर्शन जारी रखेगी, या फिर पुलिस ने सुकांत मजूमदार को हिरासत में लेकर जबरन वहां से हटाया है? वरुण, नहीं देखिए बिल्कुल सुकांत मजूमदार को अधिकारियों ने समझाया, और उसके बाद वो अपनी बात रखकर यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, कई सिक्योरिटी कंसर्न है। उसके बाद सुकांत मजूमदार अपनी सिक्योरिटी के साथ यहाँ से निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो रास्ता है वो क्लियर हो गया है। कुछ सिक्योरिटी यहाँ पर जरूर नज़र आ रही है, और ये जो मेरे पीछे ट्रैफिक है अब आप देखेंगे एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो गया है, जो कि पूरी तरीके से बंद हो गया था। लेकिन सुकांत मजूमदार ने बेहद अहम बात कही कि कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है और ये थमता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 2 दिन में जिस तरह की सफलता यहाँ पर बीजेपी को मिली, जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग, आम जनता, सबसे अहम बात हो जाती है कि कंट्रीब्यूशन किसका था, आम जनता जो थी वो सड़कों पर निकली। उसके बाद काफ़ी उत्साहित है बीजेपी, और अगले 1 हफ्ते तक इसी तरीके से प्रोटेस्ट करने की जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी घेराबंदी ममता दीदी की यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब उनको जवाब देना ही पड़ेगा। सबसे अहम बात है जिस तरीके से दरिंदगी हुई है उस घटना ने कहीं ना कहीं आम आदमी को, यहाँ पर जो आम बाशिंदा है उसको आहत किया है, और वही वजह है कि वो जो आम आदमी है वो घर से निकल रहा है और इस तरीके के प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहा है। मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में नहीं आए हैं, वो आए हैं तो इस मांग पर आए हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी घर मैं लौटूंगी वरुण आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा इस बीच दर्शकों को लेकर चलते हैं श्याम बाजार इलाका, जहां पर डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो ये सियासी आर-पार बीजेपी वर्सेस टीएमसी का जारी है, वहीं दूसरी तरफ ये कोलकाता का श्याम बाजार इलाका, और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। लगातार डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि डॉक्टर्स के लिए अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और इसी मांग को लेकर डॉक्टर्स इस समय सड़क पर उतरे हुए हैं। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, ये मांग तो हर किसी की है ही, और साथ ही साथ ये डॉक्टर्स का प्रदर्शन, सड़क पर डॉक्टर्स उतरे हुए हैं, मांग कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, उसे और पुख्ता बनाने के लिए। तो ये कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से आज प्रदर्शन नजर आ रहा है, कहीं पर टीएमसी, कहीं पर बीजेपी, और ये डॉक्टर्स का प्रदर्शन, ये कोलकाता का श्याम बाजार इलाका है। और आप जानते हैं इसी कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में ही वो आरजीकर अस्पताल, जहां डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई थी, उसी श्याम बाजार इलाके में डॉक्टर्स उतरे हुए हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि अदालत के आदेश के बाद आरजीकर अस्पताल में जो सुरक्षा का जिम्मा है वो केंद्रीय सुरक्षा बल को दे दिया गया था। पर कुल मिलाकर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा अभी भी एक संवेदनशील मुद्दा है, और इसके लिए कुछ पुख्ता इंतजाम जरूरी है हो। इसी मांग को लेकर डॉक्टर्स भी सड़क पर उतर गए हैं। श्याम बाजार इलाके से तस्वीरें आपके सामने हैं। श्याम बाजार वही इलाका जहां आरजीकर अस्पताल है,
जहां डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से पार्टी के झंडे हाथ में लेकर सड़कों पर उतरे हुए नजर आए आज दिन भर। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जिसमें आप शुभेंदु अधिकारी को देख रहे हैं, वो सड़क पर उतरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ता, कहीं पर टीएमसी के कार्यकर्ता और इस सब के बीच डॉक्टर्स भी अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं श्याम बाजार इलाके में। तो इंसाफ की ये जंग है, बीजेपी का आज बंगाल बंद है। बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं।